हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न 2 को हल करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम इसके जितने भी बेसिक चीज़ें थे उन सभी बेसिक चीज़ों को उसमें बता दिया गया था और उसमें एक प्रश्न को भी हल किया गया था। तो अब हम लोग आज के इस वीडियो में प्रश्न 2 को हल करेंगे। यह वीडियो बहुत दिनों के बाद बन रहा है। बीच में अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण वीडियो बनाना बंद कर दिए थे, लेकिन अब कंटिन्यू आप लोगों को 1 या 2 वीडियो डेली आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न क्या है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रश्न क्या है कि एक वृक्ष है, आंधी आती है और वृक्ष के ऊपर के कुछ भाग जो है वह टूट जाता है। तो इसको हम लोग चित्र के फिगर के माध्यम से समझेंगे। इसको मान लेते हैं कि वृक्ष है, आंधी आती है, इसके ऊपर के भाग टूट जाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से ये टूट जाते हैं। अब यहाँ से टूटेंगे तो ऊपर के भाग जाहिर सी बात है धरती पर गिरेंगे। तो धरती पे गिरेंगे तो ये जो है ऐसे आकर के धरती पे लग जाएंगे, जो कि ऐसे हम बना सकते हैं। ये जो भाग है ऊपर वाला भाग है, आंधी आता है और ये टूटता है। टूटने के बाद ऐसे धीरे 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 धरती पे आकर के गिर जाते हैं। तो जितना इसकी ऊंचाई जो है उतना ही ऊंचाई ये भी रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये धरती पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो पहले और चीज समझते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है। ये जो भाग है टूटा हुआ है, क्योंकि पहले तो वृक्ष सीधा था और ये टूट करके टूटा हुआ भाग ही ऐसे आकर के धरती पे मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो आपका शिखर जो दिख रहा है ये क्या करता है, धरती को छूता है, मतलब ये वाला भाग यहाँ पर आकर के छूता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जब गिरता है उस सिचुएशन में ही यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ का पाद बिंदु, तो ये वाला जो बिंदु है पेड़ का शिखर बोलते हैं या शीर्ष कह सकते हैं, और ये जो वृक्ष जो है तो इसको हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब पेड़ का पाद बिंदु जहाँ वृक्ष धरती को छूता है इसके बीच का जो दूरी जो दिया है वह है 8 मीटर है। पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है तो पहले यही ना आपका वृक्ष था, लेकिन आंधी आने से ये टूट जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और इसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो पहले वृक्ष कितना ऊंचा था ये ऊंचाई निकल सकता है। तो इसमें हम लोगों को ध्यान क्या देना है कि ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो इसका पहले हम लोग नामकरण कर देते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है।
इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है पहले इसको हम लोग लिख देंगे। चूंकि दिया है ए बी बराबर कितना है 8 मीटर है, मुझे क्या निकालना है ए सी बराबर वाट और क्या निकालना है बी सी बराबर वाट। रियल में हम लोगों को क्या निकालना है ए डी निकालना है, यही ना वृक्ष है ए डी हम लोगों को ज्ञात करना है। और दिया क्या है तो कोण बी यहाँ पर दिया है कितना है तो 30 डिग्री है। एक बात आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या निकालना चाहते हैं पहले AC निकालिएगा कि BC। यदि आप AC पहले निकालिएगा तो AC यहाँ पर क्या है लंब का काम करता है और यहाँ पर ये क्या है आधार। तो लंब और आधार से रिलेटेड जो सूत्र होगा उस सूत्र का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हम लोग पहले निकाल देते क्या चीज AC का, चूंकि ये लंब है और ये आधार है तो लंब आधार tan से रिलेटेड होता है। तो चूंकि त्रिभुज ABC में थीटा का मान, थीटा मतलब कोण, कोण B का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे लंब बटा आधार। लंब क्या है AC है, आधार क्या है AB है। अब इसके वैल्यू को रखेंगे, अब यहाँ पर क्या रखेंगे tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है बराबर, और यहाँ पर AC का मान क्या दिया है नहीं पता है, ऐसे छोड़ दीजिए। AB का मान कितना है 8 मीटर है। इसमें अब क्या करेंगे पहले जिसका मान निकालना होगा ना उसी को गुना करेंगे, जिसको कैचुआ गुना, जिसको ब्रज गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ऐसे तिरछा तिरछा हम लोग गुना करेंगे तो √3 में AC से गुना करेंगे तो √3 इंटू AC बराबर 8 मीटर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 8 मीटर बटा √3। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या किया जाएगा, ये इसका वैल्यू निकल गया, अब बच गई है। तो ये क्या है आपका कर्ण का काम कर रहा है और ये आपका क्या है आधार है। तो कर्ण और आधार से रिलेटेड क्या होगा cos थीटा। cos थीटा को ले लीजिए, चूंकि cos 30 डिग्री बराबर cos थीटा का क्या सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार यहाँ पर क्या है AB है, तो हम लिखेंगे AB बटा कर्ण। कर्ण का काम क्या कर रहा है BC कर रहा है, तो BC को लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है बराबर AB का मान कितना है 8 मीटर है बटा BC मुझे नहीं पता है, ऐसे छोड़ देंगे। फिर इसमें निकालना क्या है BC, तो पहले इसको गुना करेंगे तो √3 में गुना करेंगे BC और ऐसे गुना करेंगे तो 8 दूना के 16 और ये क्या है मीटर है। तो BC बराबर कितना होगा, तो BC बराबर ये गुना इधर आएगा तो भाग 16/3 और यहाँ पर ये लिख दीजिए मीटर। तो हमें वृक्ष का ऊंचाई निकालना था अर्थात AD, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो पहले वृक्ष जिस अवस्था में था उसका ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम पहले ही लिख दे कि AD बराबर भी हमें ज्ञात करना है। तो AD बराबर क्या लिख सकते हैं, AD बराबर निकालना है क्या लिखेंगे, तो AC प्लस क्या चीज BC। AD बराबर AC खोजिए, AC का मान कितना है, तो 8/√3, 8/√3 और इसमें मीटर है, मीटर दे दीजिए प्लस BC, और BC का मान हम यहाँ पे निकाले हैं 16/√3 मीटर। AD ऐसे ही रहने दीजिए। √3 और √3 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे
तो दोनों सेम है तो 1 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, √3 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि √3 आएगा, 1 बार, और 1 में 8 मीटर से गुना करेंगे तो 8 मीटर ही रहेगा। प्लस है तो प्लस, √3 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि √3 आएगा, 1 बार, 1 में 16 से गुना करेंगे तो 16 मीटर रहेगा। AD बराबर 8 मीटर और 16 मीटर जोड़ेंगे तो 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24 मीटर बाटा √3। अब AD का मान तो आ गया मीटर में, बच्चा लोग यहाँ पर लिख करके छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए करना क्या होता है, बाटा में रूट नहीं लिखा जाता है। तब नहीं लिखा जाता है तो क्या करेंगे, रूट को तो हटाना पड़ेगा, और रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण नाम सुने होंगे, अर्थ भी आप जानते हैं कि आप नहीं जानते था, ये तो आपको पता है। लेकिन परिमेयकरण के मतलब क्या होता है, उसमें रूट को हटा देना होता है। वही हटाने के तरीका ही क्या कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, √3 से गुना कर देंगे और √3 से भाग कर देंगे। अब हम लोग इधर लिखते हैं, यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आएगा, AD बराबर 24 √3 मीटर बाटा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 आएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और 3 बर्बाद कर देगा 24 को कितना बार में, 8 बार में बर्बाद कर देगा। इसलिए AD बराबर कितना, तो 8 √3 मीटर। तो सवाल क्या पूछ रहा है, पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यही आपका क्या है, पेड़ है। हिंदी में लिख दीजिए, इसलिए पेड़ का ऊंचाई बराबर कितना, 8 √3 मीटर। इसे आप लोग एक बार 2 बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा परीक्षा में आते ही रहता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट इतना मैं कर रहा हूँ कि इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि आपसे मिस ना हो पाए, क्योंकि ये परीक्षा में आना ही आना है।